तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हम आपका जन्म कुंडली का अध्ययन मात्र 251 रुपए में करेंगे, जो कि आपके कितने भी प्रश्न हो मैं आपके प्रश्न के हिसाब से पैसे नहीं लूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में कौन से योग है, कौन से दोष हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा सिद्धार्थ जी की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह दोष हैं जिनके कारण उनका पहला विवाह टूट चुका है और इनका दूसरा विवाह अदिति राव हैदरी से हुआ है। हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा ही होगा, अदिति राव हैदरी जो है विवाह के बंधन में बन चुकी है और सिद्धार्थ के साथ उन्होंने विवाह किया है। तो दोस्तों, इनका पहला विवाह टूटा था, उसकी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा इनकी कुंडली के माध्यम से। इनकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों की वजह से इनका तलाक हुआ था और 2 विवाह के योग इनके कैसे बन रहे हैं और दूसरा विवाह इनका सफल रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, पहले हम जन्म कुंडली में बात करें तो लग्नेश है इनका सूर्य, जो कि भाग्य स्थान में बैठ करके उच्च का बैठा हुआ है, जो कि ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और इनकी मूवी बहुत ही सुपरहिट रही है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति का लग्नेश उच्च का हो वो भी भाग्य स्थान में, तो जातक का भाग्य बहुत ही अच्छा रहता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनके तलाक के बारे में, तो हमें सबसे पहले पंचम भाव और सप्तम भाव को ही देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्तम भाव की स्थिति क्या बन रही है। देखिए, सप्तम भाव में शुक्र ग्रह और केतु ग्रह बैठा हुआ है। केतु के साथ शुक्र ग्रह बैठा हुआ है शनि की राशि में, और शनि ग्रह हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, जो कि लग्न में और अपनी ही राशि को देख रहे हैं। जब शुक्र ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो या लग्न में बैठा हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो पाप ग्रहों से यहाँ पर जो है राहु की दृष्टि है सप्तम भाव पर, शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर, केतु शुक्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो शुक्र ग्रह हमारा पुरुष की कुंडली में कारक माना जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए। तो शुक्र ग्रह कमजोर होने के कारण तलाक का योग बना। दूसरा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। ऐसे में जातक जो है बहुत ज्यादा ब्राह्मिक स्थितियों का शिकार हो जाता है, अर्थात पत्नी से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। हालांकि जो है शनि यहाँ का स्वामी है, शनि देख रहा है, तो जातक का जो है विवाह होने में भी देरी होती है और जातक का तलाक होने में भी देरी होती है। अब देखिए, इनकी जन्म कुंडली में जो है चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है, और जब भी चंद्रमा पंचम भाव में बैठता है तो 2 प्रेम विवाह के योग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे या पंचम भाव में बैठे तो वो 2 विवाह के योग बनाता है। और चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, गज केसरी योग का निर्माण बहुत ही अच्छा कर रहा है। पहले मैंने संजय दत्त जी की कुंडली में बताया था कि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ करके उच्च का बैठा हुआ है, उनका 3 विवाह हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धार्थ जी का अदिति राव हैदरी से भी तलाक हो जाए, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके जो है जातक को क्या करता है, अच्छे की तलाश में जातक बहुत ज्यादा रहता है। हालांकि जो है इनकी पत्नी जो अदिति राव हैदरी है बहुत ही सुंदर मिली है, लेकिन ग्रहों के कारण जो है इनका तलाक हो सकता है, क्योंकि राहु और शनि का पिशाच दोष लग्न में बन रहा है, अर्थात जातक का जो नेचर है वो अपनी पत्नी को लेकर के बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि शनि और राहु की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब जातक की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। यही स्थिति जो है अगर आपकी कुंडली में बन रही हो तो आप तत्काल निवारण कराएं, नहीं तो आपका तलाक हो सकता है। अब दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली में देखिए आप मंगल कहाँ बैठा हुआ है, सुख वाले भाव में। यह दाम्पत्य जीवन का सुख भाव होता है और मंगल है कहाँ का स्वामी, तो मंगल जो है चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव में चला गया है। तो दोस्तों, ये भी मंगल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थिति खराब कर रहा है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सुख में कमी लाता है। तो दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली में आपने देख ही लिया होगा कि जो है तलाक का योग किन किन ग्रहों की वजह से बन रहा है। और पंचमेश है बृहस्पति, जो कि उच्च के होकर के द्वादश भाव में गए हैं। हालांकि जो है जातक का विवाह जो है बहुत ही अच्छी धार्मिक स्त्री से होगा, क्योंकि जो है चंद्रमा गुरु की राशि में है और गुरु चंद्रमा की राशि में गज केसरी योग निर्माण बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन पंचमेश का द्वादश भाव में जाना बहुत ही खराब माना जाता है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हैं तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, पत्नी इनकी सुंदर, सुशील और धार्मिक रहेंगी। तो दोस्तों, इनका जो दूसरा विवाह है वो भी जो है ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आप अगर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और मात्र 251 रुपए में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। कितने भी आप प्रश्न पूछिए, जैसे कि एस्ट्रो टॉक पे एक प्रश्न के पैसे होते हैं, कुछ मिनटों के पैसे होते हैं, लेकिन हम ऐसा हमारा नहीं है। आप हमसे जितना टाइम ले सकते हैं उतना टाइम ले सकते हैं और मात्र अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन 251 रुपए में करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूं और एक खास कार्यक्रम लेकर के। जब तक के लिए
नमस्कार, राधे राधे।